हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रेडिंग वॉच। और यहाँ पर हम डेली मार्केट का एनालिसिस करते हैं। टुमारो के लिए प्रिडिक्शन देखते हैं कि क्या मार्केट के पॉसिबल सिनेरियोज कल के लिए हो सकते हैं। तो सबसे पहले सब शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। आई होप ऑल यू आर गाइस डूइंग वेरी गुड एंड enjoy योर दिवाली विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड अदर हैप्पीनेस। सो फिर शुरू करते हैं कि आज हमने किस किस लेवल पे किस किस जगह ट्रेड किया, और जो हमने कल एनालिसिस वीडियो की थी उससे हम लोगों ने उसी लेवल से हमको ट्रेड मिला है कि नहीं मिला है। तो ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, जिसको मैं अभी जूम कर लेता हूँ। ये मैंने जूम आउट किया हुआ था लेवल्स निकालने के लिए कल की लिए। तो सबसे पहले मैं इस स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाता हूँ। सॉरी, पहले तो हमने सबसे पहले क्या किया था कि हमने किया था कि एक सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारा क्या था ट्रेड का प्लान। मेरा सबसे पहले ट्रेड का प्लान कल क्या था कि यहाँ पे हमारा कल मार्केट बंद हुआ था 51,840 के अराउंड मेरा कल मार्केट बंद हुआ था। तो आज मार्केट क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा हल्का सा, इसको मैं फ्लैट ही बोलूंगा, फ्लैट खुलेगा। मैंने हम लोगों ने डिस्कस किया था अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है और ये एक लिक्विडिटी पड़ी, इसकी ग्रैबिंग करता है मार्केट और उसके बाद ऊपर जाता है, तो मैं एक इस लेवल तक, इस लाइन मैंने बोला था 51,950 तक मैं एक बाइंग का सिनेरियो देख सकता हूँ, जो कि मेरा पॉइंट्स होंगे कुछ इसमें 230 पॉइंट्स के अराउंड मेरा टारगेट था होगा। तो मार्केट सेम क्या होता है, बैंक निफ्टी ओपन होता है, इसके यहाँ नीचे ओपन होता है और उसके बाद पूरा कवर कर देता है, बहुत अच्छा ट्रेड होता है। उसके बाद जब वो नीचे आता है रिट्रेसमेंट मिलता है, यहाँ पे मैं एक ट्रेड बनाता हूँ, मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। यहाँ मैं सुबह सुबह एक ट्रेड मिलती है मुझे बैंक निफ्टी में, कि यहाँ मैं एक ट्रेड बनाता हूँ। इसके जैसे रिजेक्शन मिलता है यहाँ पे, एक रेड कैंडल के बाद यहाँ पे मुझे एक मिलता है ट्रेड, तो उसके बाद मैं यहाँ से एक ट्रेड प्लान करता हूँ और ये मैं पूरा कैप्चर करता हूँ मूवमेंट यहाँ तक के लिए। तो मार्केट जब तक इसका प्रीवियस कैंडल का लो नहीं ले लेती, मैं होल्ड करा। होल्ड करने के बाद मेरे को यहाँ मिला, यहाँ के बाद से मुझे सेलिंग करनी थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि यहाँ से मैं सेलिंग कर प्लान करूँ। तो मेरा ये सुबह सुबह का एक ट्रेड प्लान कंप्लीट हो गया और इसके नीचे जैसे ही निकला मार्केट, तो मेरा यहाँ पे क्वांटिटी भी एग्जिट हो गई। तो ट्रेलिंग ऐसा मेरा चला गया एग्जैक्टली। तो मेरे को अच्छे खासे पॉइंट जो कि कुछ इस तरीके से मिल गए, जो कि 200 पॉइंट तक मुझे मिल गया था। मेरा ये ट्रेलिंग एसएल में थोड़े से पॉइंट्स, 93 पॉइंट्स का मेरा वो मूवमेंट, मैंने ये ट्रेलिंग एसएल में गया। कोई बात नहीं, होता है। तो ये मेरा मॉर्निंग का ट्रेड था। फिर मार्केट मेरे को, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ से मैं एक सेलिंग का जोन बनाया था, यहाँ से मैं एक सेलिंग का कैंडल देखूंगा। जैसे मैं गया था मार्केट, यहाँ मुझे एक रिजेक्ट, कितनी बड़ी सेलिंग कैंडल दिखाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल। तो जैसे ही इसके नीचे निकलता है, मैं यहाँ एक सेल का ट्रेड प्लान करता हूँ और यहाँ सेल का ट्रेड प्लान करता हूँ। इसके नीचे निकलते 51,947 के नीचे निकलते ही, सॉरी दोस्तों, तो इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, ये सेलिंग का ये ट्रेड पूरा का पूरा मैंने बताया था कि हम यहाँ तक के लिए एक प्लान करेंगे, यहाँ तक के लिए मार्केट वन वे में। आप देखिए वन वे में हमारा लेवल, पूरे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया। 500 पॉइंट्स मैन, 500 600 पॉइंट्स स्पोर्ट पर। तो प्रीमियम में आराम से 300 400 पॉइंट्स हमको मिले होंगे। तो इस तरीके से हमने कल बताया था लेवल्स पे, उस पे हमको सुबह ये कॉल साइड मिला, फिर हमको पुट साइड मिल गया, उसी समय पुट साइड मिल गया। अब यहाँ से मैं बाइंग साइड के लिए था, जब तक इस कैंडल का हाई कोई ना निकाल दे मैं तब तक इसमें एंट्री नहीं करने वाला था। ये कैंडल आता है, इसका हाई निकालता है और फिर से एक ये लेवल, बहुत ज्यादा छोटा सा लेवल जो दिख रहा है, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस, बड़ा वॉल्यूम इम्बैलेंस, बड़े टाइम फ्रेम का वॉल्यूम इम्बैलेंस था। ये छोटे टाइम फ्रेम का वॉल्यूम इम्बैलेंस मिलता है, यहाँ पे ये इसका हाई भी निकाल देता है फिर, और उसके बाद फिर से लिक्विडिटी ग्रैब करता है और यहीं से मैं एक ट्रेड प्लान करता हूँ, जो कि ये ट्रेड होती है 2:30 बजे। मैं ट्रेड प्लान करता हूँ और ये देखिए 243 पॉइंट्स, और मुझे बहुत अच्छा ट्रेड मिला। ये बैंक निफ्टी के, बैंक निफ्टी में मैंने 3 ट्रेड किए, तीनों मेरे सक्सेसफुल ट्रेड रहे। हालांकि ये मेरा टारगेट ये था आज प्रीवियस डे का लो, वो नहीं आया। बट मार्केट में आपको पता 3 बजे के समथिंग क्लोज कर देता हूँ, पर मार्केट में यहाँ पर आया था, तो यहाँ पर जब इस कैंडल के आसपास 3 बजे इसका हाई निकाला, तो मैं थोड़ा रुक गया और मैंने 3:10 पे अपनी पोजीशन ऑलमोस्ट क्लोज किया था, 3:15 के समथिंग ऑलमोस्ट अपनी क्लोज पूरी कर दी थी। तो कुछ इस तरीके से बैंक निफ्टी का सीन रहा। निफ्टी की करते हैं बात। निफ्टी मैंने जूम आउट कर रखा है क्योंकि मुझे लेवल्स निकालने थे दोस्त, तो इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ कि क्या मेरा निफ्टी में आज क्या सीन रहा। निफ्टी में एक बहुत गंदा एसएल गया मेरा आज। जहाँ बैंक निफ्टी कॉल साइड में मेरा यहाँ तक आ गया था, बैंक निफ्टी निफ्टी देखिए मेरा कितना अच्छा एसएल लेके गया। मेरा ये एसएल ले गया, सुबह ही सुबह मेरा निफ्टी में एसएल गया, बैंक निफ्टी मेरे को प्रॉफिट दे के गया, तो दोनों मैनेज हो गया। तो मैंने क्या बताया था कल के लिए, लेवल्स कहते हैं कि इस लेवल को हमारा टच कर चुका है, अब इसकी लिक्विडिटी ग्रैब अगर हमको कुछ मिलता है मार्केट ओपन होने के बाद, तो हम एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट देखिए बिल्कुल फ्लैट ओपन होता है और कितनी बड़ी सेलिंग कैंडल आती है, पर इसके नीचे नहीं निकलता है। ये कैंडल आती है, इसके नीचे निकलती है और क्लोजिंग नीचे दे देती है, और तुरंत ही एक देखिए ग्रीन कैंडल कितनी अच्छी। तो ये कन्वेंशनल बियर्ड ट्रैप लगा, तो मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान किया। ट्रेड प्लान करने के बाद मेरा थोड़ी सी देर बाद ही मेरा एसएल कट गया, और जब तो ये दोबारा इसी कैंडल के नीचे आके क्लोज हो गया, मैं कंफर्म हो गया कि यहाँ तक मेरा लेवल जाएगा, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो यहाँ से मैं एक सेलिंग के लिए देखूंगा, यहाँ से फिर यहाँ तक के लिए एक सेलिंग का प्लान करूंगा, जो कि 300 पॉइंट्स का होगा। तो मार्केट आया, मार्केट जैसे इसको निकाला, तो ये लेवल तो मेरा बचा हुआ था, मैं यहाँ तक के लिए एक ट्रेड प्लान किया।
जो कि 71 पॉइंट्स का था। तो ये वाला ट्रेड मैंने प्लान किया निफ्टी में पुट का, ये ट्रेड प्लान होता है। उसके बाद पूरे दिन ही का ये ट्रेड था, निफ्टी में मैंने एक ही ट्रेड किया। आज जब निफ्टी की एक्सपायरी भी थी तो मैं ज़्यादा एक्सपायरी वाली इंडेक्सेस में बहुत कम करता हूँ, इसलिए मैंने आज बैंक निफ्टी में 3-3 ट्रेड बनाया। इसमें सिर्फ एक ही ट्रेड, 2 ट्रेड बनाया, एक में तो एसएल का चला गया, एक में वही एसएल का रिकवरी लगभग समथिंग अराउंड। तो कुछ इस तरीके से ये रहा। मार्केट में को यहाँ से मुझे बुल्स के लिए था, मैं कॉल साइड में था। मार्केट आता भी है देता भी है, पर मैं इसमें नहीं बनाया, मैं बैंक निफ्टी में बनाया क्योंकि आज एक्सपायरी थी। देखिए ये उसी सेम उसमें, ये देखिए कितना अच्छा 240 पॉइंट्स का, और ये देखिए कितना, इसमें से प्रीमियम में भी 15 रुपए के अराउंड ही मेरा प्रीमियम दिखा था मुझे। प्रीमियम में भी मुझे उछाल नहीं दिख रहा था कुछ, इसलिए मैं इसमें निफ्टी में नहीं बनाया। तो अब बात कर लेते हैं कल के लिए हम लोग क्या ट्रेड प्लान करने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट डे अब क्या प्लान होगा। तो नेक्स्ट डे के लिए प्लान हमारा कुछ इस तरीके से होगा। पहले हम चार्ट क्लियर कर लेते हैं। बिल्कुल, चार्ट बिल्कुल क्लियर करेंगे। ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। ये मार्केट ले चुका है, अब इसको क्लियर करेंगे। मैं ओके, अब इसको भी क्लियर कर लेते हैं। क्या कहते हैं, ये लेवल थोड़ा सा मुझे बचाना पड़ेगा अभी। अभी ये वॉच नहीं रहेगा क्या? नो मैन, सब क्लियर करना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया, ये भी अब किसी काम का नहीं। तो बैंक निफ्टी में अब सीन क्या रहेगा? मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन होता है, ठीक दोस्त, ये डे लो है मार्केट का, इस पे एक बार नज़र रखेंगे। डे लो की लिक्विडिटी मिलती है या यहाँ से कहीं से भी मिलता है, मार्केट फ्लैट ओपन होता है। मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद कुछ आता है नीचे, और यहाँ से मुझे कुछ भी बाइंग का सिनेरियो मिलता है, लिक्विडिटी ग्रैब मिलता है, या शॉर्टर स्मॉलर टाइम फ्रेम में मुझे कोई भी कन्वेंशनल बाइंग का सिनेरियो कुछ भी दिखता है, कैंडल स्टिक दिखता है, तो यहाँ से मैं एक यहाँ तक के लिए एक बाइंग का ट्रेड प्लान करूंगा। पर अगर मार्केट ये होता है और मार्केट अगर इसके भी नीचे जाता है, तो इसकी एक ग्रैबिंग पर, इस एक ग्रैबिंग पर मैं फिर से एक ट्रेड प्लान करूंगा। तो मेरा ये बुलिशनेस का भी कल के नेक्स्ट डे के लिए बैंक निफ्टी में मेरे टारगेट रहेंगे। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, दिवाली है दोस्तों, आप क्रैकर्स की आवाज़ सुन ही सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा मेरा भी कंसंट्रेशन हिल रहा है, बट डोंट वरी, हो जाता है। तो ये थे मेरे फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट अगर यहाँ दिखता है, मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाता है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा दोस्त, क्योंकि कोई लेवल ही नहीं है ऊपर। ऊपर तो ये जा ही रहा है, ऊपर से मैं बीच में से कभी बाइंग नहीं करता दोस्त, जाने दूंगा। मैं यहाँ से एक सेलिंग प्लान करूंगा, कुछ नीचे अगर कोई एफवीजी वगैरह कुछ बनेगा वहां तक के लिए, नहीं तो पहले अगर नहीं बनता तो यहाँ तक के लिए मैं एक ट्रेड प्लान करूंगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए। ठीक दोस्त, जो कि ये रहेगा, जो कि रहेगा ये पॉइंट्स के लिए 500 पॉइंट्स। तो अगर बीच में एफवीजी वगैरह बनता है तो वहां तक के लिए भी, अगर यहाँ कहीं एफवीजी है तो वहां तक के लिए हमारा टारगेट रह सकता है। वो आफ्टर मार्केट के बाद की कंडीशन अलग हो जाती है थोड़ा। तो ये हो गया फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जाएगा, या फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाएगा। मार्केट एक गैप अप ओपन होता है, तो मैं एक बार यहाँ से ये नहीं, एक बार अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से फिर से मैं एक सेलिंग का प्लान करूंगा यहाँ तक के लिए। अगर यहाँ से भी निकलता है तो यहाँ तक के लिए, और अगर इसके भी नीचे निकल गया तो दोस्त फिर तो मैं ये लिक्विडिटी ही लेता हुआ चला जाऊंगा नीचे तक, क्योंकि फिर मुझे बड़े टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। पहले मैं ये सब क्लियर कर लेता हूँ। ठीक दोस्त, चार्ट क्लियर दिखता है ना, तो बहुत ज़्यादा कुछ क्लियर दिख जाता है। चार्ट ही गंदा है जिसमें वर्क कर रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा? अगर मार्केट इसके भी नीचे निकल जाता है, तब क्या करने वाले हैं हम? तब हम इसकी लिक्विडिटी पर एक बार देखेंगे कि यहाँ की लिक्विडिटी पर हम एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं। हूँ मैं बाइंग के लिए, मैं सेलिंग के लिए नहीं, मैं बाइंग ऑन डिप करने वाला हूँ अब मार्केट में ओनली। मेरा जो व्यू है सिर्फ बाइंग ऑन डिप है। तो इस तरीके से अगर मार्केट इसके भी नीचे निकल जाता है, तो फिर मैं यहाँ से एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा, जो कि मेरा लेवल रहेगा कुछ इस तरीके से। मैं मार्क मार कुछ इस तरीके से लेवल रहेगा, और यहाँ कहीं से मैं एक बाइंग की सिनेरियो कुछ भी मिलता है तो मैं एक बाइंग का कर सकता हूँ। ये फिबोनाची का टूल है। तो ये हायर टाइम फ्रेम में ये दिख रहा है मुझे। और अगर मार्केट मैं आ जाता हूँ अगर मार्केट ये गैप डाउन यहाँ कहीं ओपन होता है, इसके लिक्विडिटी ग्राफ पे मैं बाइंग देखूंगा, इसके लिक्विडिटी ग्राफ पे मैं बाइंग देखूंगा, और अगर इसके भी नीचे निकल जाता है तो ये वाली लिक्विडिटी फिर मेरे को इतनी ये वाला लिक्विडिटी मुझे इतना, क्योंकि ये लिक्विडिटी यहाँ शिफ्ट हो चुकी है, तो उस पर मैं इतना वो नहीं रहूँगा। फिर मैं एक जो बाइंग देख सकता हूँ वो कुछ यहाँ से भी देख सकता हूँ, बट यहाँ तक मैं नहीं लगता यहाँ तक मार्केट आएगा। तो ये कुछ इस तरह मार्केट, यहाँ से मैं बाइंग करूंगा, यहाँ से सेलिंग करूंगा। मार्केट अगर ज़्यादा बड़ा गैप ओपन हो जाता है इसके भी ऊपर, तब फिर मैं एक प्राइजेक्शन बनने का इंतजार करूंगा। वैसे भी बहुत बड़ा मोमेंटम हो चुका होगा, ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। कुछ इस तरीके से यहाँ तक के लिए टारगेट मैं देखूँ कि कितने पॉइंट्स का होगा। लगभग 450 पॉइंट्स का होगा ये लगभग। तो इस इसमें फर्स्ट हाफ में ये मोमेंटम हो चुका होगा, तो मे बी मार्केट तुरंत ना जाए, यहाँ पे थोड़ी देर स्टे करता है, यहाँ पे थोड़ी सी देर रुकता है, उसके बाद निकलता है एक ट्रांजेक्शन बना करके कुछ इस तरीके से।
कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ये रुकने का कंसोलिडेशन करने के बाद फिर इसका हाई निकालता है, तब मैं एक बाइंग की प्लान कर सकता हूँ यहाँ तक के लिए। या कन्वर्सन इसके नीचे आता है, फिर इसको ट्रैप करने के बाद ऊपर जाता है, तब फिर उसके हाई पे निकाल के मैं ये एक यहाँ 52,270 और 80 तक का टारगेट के लिए मैं एक बार ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, जो कि यहाँ से ऐसे रहे 20 पॉइंट्स का। तो ये बड़ा गैप अप ओपन रहेगा। फर्स्ट हाफ में देख कंसिडर करूंगा कि एक्यूमुलेशन वगैरह कुछ हो तब। अगर सीधा निकलता चला जाएगा, नो प्राइस एक्शन नो कुछ, तो मैं कोई ट्रेड नहीं करने वाला दोस्त। बिल्कुल भी कोई जल्दी नहीं है मुझे। मेरे को कोई जल्दी नहीं होती, मैं कोई लॉट्स में, ज़्यादा लॉट्स में काम नहीं करता, मैं काम करता रहता हूँ। तो ये मेरे बैंक निफ्टी के ऑल सिनेरियोज हो गए। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, निफ्टी के भी ये मैं क्लियर कर लेता हूँ। वेट कीजिएगा 2 मिनट बस। ये यहाँ की लिक्विडिटी लेने के बाद सेल मिला था, हम लोगों ने देखा था कुछ इस तरीके से। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाता है, तो एक स्मॉलर टाइम फ्रेम का कुछ भी एफवीजी वगैरह निकालेंगे हम लोग, जो कि मिल नहीं रहा है एक्चुअली में। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद इसका हाई निकालता है, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाता है, तो मेरा ऊपर का पहला टारगेट क्या होगा दोस्तों? पहला टारगेट मेरा रहेगा सीधा ये वाला, जो कि है 171 पॉइंट्स का। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, मैं छोड़ दूंगा, मैं यहाँ से सेल करूंगा। यहाँ से सेल कहाँ करूंगा? फिर बीच में कोई एफवीजी बनेगा, कुछ बनेगा, तो उसके लिए मैं एक यहाँ से सेल करने वाला हूँ, जो कि कुछ यहाँ तक के बीच में कुछ भी एफवीजी बनेगा, तो यहाँ से मैं एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा। तो ये निफ्टी का मेरा ऑल सिनेरियोज है। ज़्यादा मेरे को निफ्टी में एक्सपेक्टेशन नहीं कि और ये नीचे गिरेगा, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी ट्रेड लाइन जा रही थी, उसको ब्रेक किया है। ये देख सकते हैं, ये ट्रेड लाइन ब्रेक किया है, यहाँ से एक सेलिंग का फेक सेलिंग का मिल सकता है। हो सकता है कि इसको लेने मार्केट इस बार आ जाए। ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मार्केट इस एफपीजी को लेने आ सकता है मार्केट। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है, तो यहाँ से मैं एक बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी फाइंड करूँगा ओवरऑल। तो मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुका है, मार्केट थोड़ा ऊपर खुलता है, टेल इसकी लिक्विडिटी लेता है, यहाँ पर से रिजेक्शन दिखता है आज के क्लोजिंग से, तो या आज के लो से कहीं से मुझे रिजेक्शन मिलता है, मैं एक बाइंग का प्लान करूंगा निफ्टी में 24,474 के लिए। तो यही है बस आज के लिए दोस्तों। और आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू चैनल। एंड आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। जो जो कमी लगती है आप लोग मुझे बताइए, मैं उस पर वर्क करूँगा दोस्तों। मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है कि मैं यूट्यूब पे कुछ एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो मैं अपने आप में ही ट्रेड करता हूँ। मैं बहुत दिनों से जब देख रहा था तब कि लोग कितना मिसगाइड करते हैं, तब मैंने बहुत दिनों से प्लान कर रहा था। तो मैं टाइम निकालता हूँ थोड़ा सा, तो मैं बना पाता हूँ। टाइम देख ही पा रहे हैं आप लोग। तो मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट डे जब मार्केट खुलता है। ओके बाय, थैंक यू दोस्तों।